ठीक है। तो प्राइस एनालिसिस जो है, प्राइस एक्शन एनालिसिस, इस पर हम देखेंगे स्विंग क्या होती है, स्विंग किस तरह डिफाइन किया जाता है, और मोमेंटम क्या है, और मोमेंटम को किस तरह डिफाइन करते हैं, और वॉल्यूम के साथ किस तरह मोमेंटम को या प्राइस को हम उसको चेक करते हैं, ट्रेंड को प्रेडिक्शन मतलब प्रेडिक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन में देखा जाता है डायरेक्शन जो है, जिसे पहले ही बताया था आपको, जो कैंडल जो है, और जो प्राइस है वो डायरेक्शन दिखाता है आपको, ट्रेंड दिखाता है, और जो स्ट्रेंथ दिखाता है वो कौन दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है। ठीक है। तो यहां पर अपन बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर जो कैंडल है, कुछ इस तरह की कैंडल बनती है। ये कैंडल एवरेज हो सकती है। ठीक है। कभी कभार आपके बड़े बड़े वाइड रेंज कैंडल तीन चार बनती है, वो भी ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखती है, बाइंग प्रेशर है, जहां पर नो सेलिंग प्रेशर कैन बी, ये आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल। आप सेलिंग प्रेशर कैसे डिफाइन करोगे? अपर साइड में वीक ज्यादा है, ये सेलिंग प्रेशर कैंडल है, क्योंकि वहां पर गया था प्राइस और उसके बाद सेलिंग आई थी, तो सेलिंग प्रेशर कैंडल नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग कैंडल एवरेज भी हो सकते हैं। ठीक है। और वाइड रेंज कैंडल एक या दो हो सकते हैं। एक वाइड रेंज कैंडल भी फिर खतरा है, जैसे अरविंद जी ने बताया था, अगर एक कैंडल बड़ी सी है तो फिर खतरा है, दो तीन हो जाए तो ठीक है। बट ये कैंडल एवरेज भी हो सकती है, या एवरेज से थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। एक स्ट्रांग होनी चाहिए जहां पर सेलिंग प्रेशर नहीं दिखनी चाहिए। सेलिंग प्रेशर का मतलब है, जैसे बताया था कि आप साइड में विक्स बड़ी बड़ी होगी, वो सेलिंग प्रेशर है। मुझे सेलिंग प्रेशर कैंडल नहीं चाहिए। ये आपको दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। सिमिलरली ट्रेंड जो है, छोटी छोटी कैंडल आपको दिखती है। ठीक है। रिट्रेसमेंट भी आपको दिखते हैं कंपेयर टू ये जो वीक्स है। नो डाउट ट्विस्ट आपको छोटे दिख रहे होंगे, बट बॉडी बॉडी से अगर कंपेयर करोगे तो वीक्स बड़ी है। क्यों? जब अपने प्रीवियस कैंडल के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, सिनेरियो के साथ, यहाँ पर भी सेम वीक्स है, और ये जो वीक्स के जो बॉडी के जो रेशियो है उसको देखिए, और यहाँ पर जो वीक्स है उसके साथ बॉडी के जो रेशियो देखिए, तो आप कहोगे कि ये जो वीक्स है वो बड़ी है। नो डाउट वीक्स आपको छोटी दिख रही है, छोटे भी है ये, बट मैं जब बॉडी के साथ कंपेयर करता हूं मैं इस कैंडल के साथ या इस कैंडल के साथ, तो मैं कहूंगा ये जो रेशियो है विक्स के वो थोड़े से बड़े हैं कंपेयर टू प्रीवियस केसेस से। समझ में आया? हाँ तो सर। इस केस में क्या होता है कि ट्रेंडिंग जो है रिट्रेस में होते होते चल रहे हैं, तो इसका मतलब छोटे मोटे सेलर्स भी आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि कैंडल तो बड़ी है, बट छोटे मोटे सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। यहां पर देखोगे अप साइड हो रहा है, बट क्या होता है, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन, बड़ी रेड, फिर बड़ी कैंडल, ये क्या दिखाता है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। इसको चौपी मार्केट भी कह सकते हो। या तो भाई बुलिश जाए या तो बेयरिश जाए, अपन को मतलब है। ठीक है। बट ये इस तरह कभी बाइंग आती है, अचानक सेलिंग आती है, अगेन बाइंग आ जाती है, अगेन सेलिंग आती है, अगेन बाइंग आती है, ये सेलिंग, फिर सेलिंग, अचानक बाइंग आती है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ये चौपी मार्केट, ये मुझे नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं हेल्दी स्ट्रेंथ। क्यों हेल्दी स्ट्रेंथ है? बाहर बाइंग आई थी, छोटी सी यहाँ पर टेस्ट किए गए थे, अगेन बाइंग आई थी, छोटी सी उसके टेस्ट किए गए थे, अगेन बाइंग आई थी। इसको अब सेलिंग नहीं बोलेंगे, कि सेलिंग तब बोलेंगे जब वॉल्यूम यहां पर दिखाएगा बड़े रेड, वॉल्यूम छोटे हैं इस रेड कर लेके, तो ये टेस्टिंग है। जस्ट सेलर को टेस्ट कर रहे थे, जैसे आपने पिछले क्लास में पिछले स्लाइड में बताया था, वॉल्यूम के एनालिसिस के अंदर टेस्टिंग किसको गलत कहते हैं, तो वो चीज है। तो ये चीज है। तो हेल्दी है, ठीक है, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट आ रहा है, बट वो सेलिंग नहीं है। अगर ये वाला बनता है तो वेरी गुड, ये वाला बनता है वेरी गुड। ये थोड़े से वीक है, मैं अगर मैं मार्किंग करता हूं तो इसको अगर मैं 5 स्टार देता हूं, इसको अगर मैं 5 स्टार दूंगा, तो इसको मैं ठीक है मैं 4 स्टार भी दे सकता हूँ, कुछ लोग 3.5 भी दे सकते हैं। बट इसको मैं फिर वो दो दो क्या बोलते हैं उसको, 2 स्टार ही दे दो, 2 स्टार दे दो, यानी इनकी प्रायोरिटी कम है। अगर प्रायोरिटी के बेस चलूंगा तो ये होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, बाकी दोनों मेरे काम की नहीं है, वो तरफ फंसाने वाले काम है। ट्रेंड मुझे एक चाहिए, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, और कहीं कहीं आपको न्यूट्रल भी चाहिए होता है। और न्यूट्रल जो कैंडल है, इसके भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ये थोड़ा सा क्लासेस थोड़े से एंड की तरफ चलते, फिर आपको बताऊंगा कि न्यूट्रल जो सिनेरियो है उस पर आप ट्रेड कैसे करते हैं, वो बताऊंगा आपको, जो भी है। तो जैसे बताया था आपको कि ये देखिए,
ये वोलेटिलिटी तो है बट नॉर्मल है, बड़ी कैंडल है और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बन गई है, इसका मतलब वोलेटिलिटी है, बायर उतना प्रेशर इंटरेस्टेड नहीं है, बट ठीक है। बट यहाँ पर वोलेटिलिटी है, छोटी कैंडल बनती है फिर बड़ी कैंडल बन जाती है बड़ी सी, वो क्लोज दे रहा है इसके नीचे, है ना। तो ये एक वोलेटिलिटी भी दिखाती है। तो इन सारे फॉर्मेशंस को आप याद रखना, छोटी कैंडल के साथ बड़ी रेड कैंडल, ये हाई वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन कोई डोजी तो नहीं है, तब भी उसको हाई वोलेटिलिटी में दिखाते हैं। ये वोलेटिलिटी नॉर्मल कह सकते हो आप। और अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूंगा तो पहला प्रेफरेंस ये और ये रहेगा मेरा, और बाकी ये जो चौपी मार्केट का काम है और ये तो मोमेंटम इसके लो वाले काम है। इनमें से कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ठीक है, अब मैं चलता हूं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को डिफाइन कैसे करोगे। स्विंग हाई एंड स्विंग लो को डिफाइन करने के लिए 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन चाहिए। 5 कैंडल, ध्यान रखना, 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन चाहिए, यहां पर 3 कैंडल्स नहीं चाहिए मुझे, या 2 कैंडल्स नहीं चाहिए, 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन चाहिए। किसी भी एक जगह मुझे 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन मिलता है तो इसको मैं स्विंग कंसिडर कर सकता हूं। ये होता है पहला पैरामीटर 5 कैंडल का, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विंग हाई और स्विंग लो कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 5 कैंडल्स। द मिडिल कैंडल मस्ट बी हायर हाई एंड हायर लो देन द टू प्रोसीडिंग कैंडल्स ऑफ द टू फॉलोइंग कैंडल्स। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये देखिए, मैंने बताया था पहला क्राइटेरिया क्या है, 5 कैंडल होनी चाहिए, मिनिमम 5 कैंडल्स होनी चाहिए। तो यहां पर देखोगे कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, और ये कैंडल नंबर 4 है, और ये है कैंडल नंबर 5। ठीक है, इन पांचों कैंडल में से जो मिडिल कैंडल है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके जो हाई है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। यानी इसके हाई से सेकंड वाले कैंडल के हाई कम होने चाहिए, फर्स्ट वाले कैंडल के हाई कम होने चाहिए, थर्ड सिमिलरली फोर्थ के एंड फिफ्थ के हाई भी कम होने चाहिए। यानी जो मिडिल वाले कैंडल है इसके हाई सबसे ऊपर होने चाहिए। अगर कुछ इस तरह दिखता है, पहला पैरामीटर 5 कैंडल होने चाहिए कॉम्बिनेशन, और इन 5 कैंडल में से मिडिल वाले कैंडल जो है इसका अगर हाई सबसे ज्यादा है, तो मैं इस पॉइंट को मैं एक स्विंग हाई कंसिडर करूंगा। क्लियर? ओके सर। ओके। सिमिलरली अगर स्विंग लो कंसिडर करना है तो अगेन सेम रूल, 5 कैंडल होनी चाहिए, पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर है जो इन 5 कैंडल में से जो लोएस्ट कैंडल है, इसके जो लो है, जो बीच वाले कैंडल है, नंबरिंग करता हूं 1, 2, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो ये थर्ड कैंडल है, इसके जो लो है, ये इसके लो बाकी पांचों कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तब मैं इसको बोलूंगा कि ये वाला जो है थर्ड कैंडल का जो लो है, ये मेरे लिए स्विंग लो है। ठीक है, ये मेरे लिए स्विंग लो है, ये ध्यान रखना। ये पहला मतलब कंडीशन है, पहली कंडीशन है ये स्विंग को डिफाइन करने का, ये पहला है। सेकंड क्या होता है, कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, बोथ स्विंग हाई एंड स्विंग लो सेम है। क्यों? ये 5 कैंडल की फॉर्मेशन है, ये थर्ड कैंडल है, इसके नीचे दोनों के है हाई है। अच्छा, यहां पर एक चीज बताता हूं मैं, तो मुझे अभी याद आया, ये इसको हटाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 5 कैंडल मैंने बना दिया, एक कैंडल है, कलर कोई मैटर नहीं करता है, काम करता हूं मैं रेड ब्लू कलर ले लेता हूं मैं, नहीं तो फिर कलर की दिक्कत है। ये फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड कैंडल है, इसके तो हाई ठीक है, मुझे समझ में आ चुका है कि इसके हाई जो यहां है, हो सकता है कि सेकंड कैंडल ये होगा और थर्ड जो पहली कैंडल है इसके हाई ये निकल गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जैसे देख रहे हो आप, इसका कुछ होगा और इसके हाई यहां भी जा सकता है, यहां भी आ सकता है, और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी मैं स्विंग हाई ये रहेगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या बताया था, इसके जो हाई है ये बाकी इधर के दो और इधर के दो, बाकी चारों कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। सेकंड कैंडल के हाई फर्स्ट कैंडल से नीचे है, या सेकंड कैंडल के हाई फर्स्ट कैंडल के इक्वल है, ठीक है, या फर्स्ट कैंडल के हाई सेकंड कैंडल से कम है, उससे कोई मैटर नहीं करता। बट ये ध्यान रखना, इसको टच नहीं करना चाहिए, ये सबसे ऊपर रहना चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं कि ये जो कैंडल है, जो सेंटर वाली कैंडल है, 5 कैंडल की कंडीशन से मैच मैच हो गया है। अब मुझे चेक करना है इस
सेंटर की कैंडल है उसके हाई, देखो अब बाकी इधर के दो और उधर के दो दोनों कैंडल के हाई से ऊपर है, तो इसको मैं स्विंग हाई में कह सकता हूं। यहाँ पर एच एच पे मत जाओ, एच एच अलग चीज है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले स्विंग हाई पे डिफाइन करते हैं, फिर बाद में हम एच एच एल एल जो भी लाना है ले आऊंगा। ठीक है, ये मेरा स्विंग हाई, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि बोथ स्विंग हाई एंड स्विंग लो ये एक ही फॉर्मेशन में दिखता है। सिमिलर लॉ कैसे दिखा, इन पांचों में से इसके जो लॉ है ये भी बाकी चारों से लॉ से नीचे है, तो इसको स्विंग लॉ भी कह सकता हूं, एल एल या स्विंग लॉ। ठीक है, ये मेरे लिए आएगा। तो ये कभी कभार देखने को मिलता है, बट अगर इस तरह का कुछ मिलता है तो उसको भी स्विंग कंसिडर में कर सकता हूं। दिस हैपेंस बिकॉज टू प्रोसीडिंग कैंडल्स एंड टू फॉलोइंग कैंडल्स आर इनसाइड बार दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ मिडिल कैंडल मस्ट बी हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल, जैसे आपको बताया था वो फुलफिल हो रहा है। तो इसके भी एग्जाम्पल है एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो डिफाइन करने के। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है, मैं अगर इस कलर की बात करता हूं, चलो मैं इसको भूल जाता हूं, इसको एक सेकंड के लिए भूल जाता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए इनमें से क्या आपको दिख रहा है कुछ, पांच कलर कौन कौन से हो रहा है मेरा, वन, टू, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, जो थर्ड कैंडल है इसके हाई सबसे ऊपर है कि नहीं, हाँ सर। इन दोनों से भी ऊपर है और इन दोनों से भी ऊपर है, तो ये स्विंग हाई मेरा कंसिडर हो चुका है। स्विंग हाई ये बनने के बाद एक ग्रीन कलर बनती है, ध्यान से सुनना, ये बनने के बाद रेड कलर बनने के बाद, रेड कलर बन गई थी तो मैंने इसको डिसाइड किया कि हाँ ये मेरे लिए एक स्विंग हाई है। रेड कलर बनने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि ये मेरे लिए स्विंग हाई है। अगर मान के चलो रेड कलर की हाई इस थर्ड कलर के हाई को टच कर लेता तो मैं इसको स्विंग हाई कंसिडर नहीं करता। क्लियर है, तो उसने स्विंग को टच नहीं किया, रेड कलर के हाई इतना ही निकला है, तो रेड कलर बनने के बाद मैंने इसको स्विंग हाई कंसिडर मैंने किया हो। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, ग्रीन कलर बनने लग गई थी। अब हुआ क्या, ग्रीन कलर बनने लग गई थी, ग्रीन कलर बनने के बाद हुआ क्या, ये ऊपर की तरफ क्लोज दे दिए, एक हाई यहां लगाया और लो ये लगाया। अब जब देखा मैंने कि ये ग्रीन कलर के लो अगर नीचे आके इसको टच कर देते हैं तो फिर अपने काम नहीं बनता, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, इसके लो यहां लगाया था और इसके ऊपर यहां लगाया था, तो मैं क्या, इसको 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 सॉरी इसको और इसको और ये पांच कैंडल, पांच पॉट कैंडल को अपने पैरामीटर मिल रहा है, मैच हो रहा है। यस सर। कौन सा होगा यस मेरा, फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, फोर्थ कैंडल ये और फिफ्थ कैंडल मेरा ये। तो देखिए इसके लो को उसने, दोनों कैंडल के जो हाई है ऊपर की तरफ है, दोनों कैंडल के लो है ऊपर की तरफ है, इसके भी दोनों के ऊपर की तरफ लो है, तो ये स्विंग लो बन गया। चलिए मुझे एक चीज आप बताइए मुझे, आप क्या मैं इसको मैं वन कंसिडर कर सकता हूं। क्या सर? मान के चलो इस कैंडल के जो लो है, जिस इसके जो लो है यहां तक अगर टच कर देता है तो मैं इसको वन कंसिडर करूंगा। हम्म, नो सर। अच्छा, तो उस हाँ केस सर में, अच्छा हाँ हाँ जी बोलिए। सर, इसका लो तो इससे नीचे है तो वन कंसिडर क्यों नहीं कर सकते? ये लो, चलो ठीक है, मैं यहां पर कुछ इस तरह बनाता हूं, इसको भूल जाइए आप, तो यही बनाता हूँ। मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, ये गया, ये यहां पर गिनती बनती है पहले ग्रीन कैंडल, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ आप, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये बन गई पहली कैंडल एक ग्रीन। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने वन। सेकंड कैंडल, चलो ग्रीन बन गई है, ये कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल सेकंड कैंडल। और थर्ड कैंडल है, ये मान के चलो अ, बनती है रेड कलर की, कुछ इस तरह कैंडल। फोर्थ कैंडल, ये चलो चलो ये भी रेड है। ठीक है, एक दो तीन चार, सर ये चौथी कैंडल रेड कैसे बन जाएगी अगर इसने ओपनिंग ऊपर दी है? नहीं नहीं, मैं इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसको इन पॉइंट को, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि इसको ब्रेक नीचे करता है तो मैं मान लूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ।
1 2 3 और एक ग्रीन बनती है, कहाँ गया ग्रीन कलर की, ये तो ये सिनेरियो में लाया हूं इन पांचों को पकड़ के। सेम है ग्रीन कैंडल, इसको भी ग्रीन माना, इसको भी रेड माना, और इसको भी ग्रीन माना, और इसको भी हमने ग्रीन मान सॉरी रेड माना ग्रीन माना, ये सेम कैंडल है। तो आप जो आपके सवाल ये है कि मैंने क्या बताया था कि इस केस में वान वाले ने, जैसे यहां पर देखोगे आप, वान वाले ने थर्ड के लॉ को ब्रेक कर दिया, तो क्या मैं थर्ड वाले कैंडल के लॉ को मैं स्विंग लॉ मानूंगा मैं? नहीं सर। नहीं सर। सर क्लोजिंग तो ऊपर ही दी है। क्लोजिंग में लॉ की बात कर रहा हूं मैं, लो लो तो नीचे है। लॉ तो नीचे है ना, मान सकते हैं ना सर? कैसे मानूंगा? लॉ तो नीचे है, मैंने क्या बताया था अभी? हो गया ना। अभी यहां पर क्या क्या बताया था? हायर लो होना चाहिए था। हायर लो नहीं, मैंने यहां पर बताया था कि जो बीच वाला कैंडल है इसके लो सबसे नीचे होना चाहिए, इसके लो को कोई टच नहीं करना चाहिए, सबसे नीचे यही लो होना चाहिए। यहां पर सबसे नीचे यही लो है क्या? नो सर। नो सर। हो गया। सबसे नीचे तो नहीं है। सबसे नीचे एक नो सर। वन का भी वो है। हाँ, वन का भी है, तो जब उस सबसे नीचे नहीं, तो क्या इस थर्ड कैंडल के लो को मैं स्विंग लो बोलूंगा? नो सर। नो नहीं, सर। इसलिए मैं पूछा था यहां पर कि अगर मान के चलो वन कैंडल जो है, ये वाली कैंडल अगर नीचे आते हैं और थर्ड कैंडल के लो को टच करता है, तो उस केस में थर्ड कैंडल को मैं लो स्विंग लो कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पैरामीटर वन ये कहता है कि 5 कैंडल होने चाहिए। वेरी गुड। सेकंड पैरामीटर ये है, जो भी हाई है, जिसको मैं हाई कंसीडर कर रहा हूं, उसके हाई सबसे ऊपर होना चाहिए, और जिसको मैं लो कंसीडर कर रहा हूं, उसके लो सबसे नीचे होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इसको हाई कंसीडर करता हूं, तो मैं चेक करूंगा कि उसके हाई सबसे ऊपर है कि नहीं। पहले मैं 5 कैंडल की फॉर्मेशन उठाऊंगा, तो देखूंगा मैं ये हाई एक बना था, उसके बाद नीचे आए, इस रेड कलर ग्रीन कलर को भूल जाओ आप। अब मैंने क्या देखा, ग्रीन बनती है, ग्रीन बनती है, फिर ये मान के चलो ये भी ग्रीन मानो, मान के चलो ये भी ग्रीन है, और ये मान के चलो चलो रेड मान लो ये भी रेड बन गई है। तो मैं देखूंगा ये 5 कैंडल के एक मेरा फॉर्मेशन आ रहा है, बन रहा है, जिसमें से दिख रहा है कि ये वाला जो हाई है सबसे ऊपर है, इसके नीचे सारे के सारे लो है, इन दोनों के हाई इसके नीचे है, इन दोनों के जो हाई है इसके नीचे है, तब मैंने उसको मैं बोला ये मेरा स्विंग हाई है। ठीक है। सर एक बार जरा पहले वाला पेज दिखाना पीपीटी का। हम्म। नहीं, इससे पहले वाला। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। तो अब हमने जब, बोलिए, मैं आएगा, इसका इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए, इसका भी आएगा, इसका भी एक केस है, इसका भी केस है। अभी इसका देखिए, आप जैसे मान के चलो उसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कलर बन गई। जब ग्रीन कलर बन गई थी, बनने के बाद मैंने क्या देखा, अच्छा इन, जब ग्रीन कलर बनने, ध्यान रखना, ग्रीन कलर बनने के बाद फिर देखा मैंने, अच्छा ये भी एक स्विंग लॉ में कंसीडर कर सकता हूं। रीजन क्या है, इसको अगर मैं कंसीडर करता हूं, इन पांचों कैंडल को अगर लेके मैं एक स्विंग लॉ कंसीडर करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि इसके जो लॉ है ये सबसे नीचे ही है, इसके ऊपर दोनों के लॉ है, और इसके लॉ के ऊपर दोनों के लॉ है। इसका मतलब इसको भी मैं स्विंग लॉ कंसीडर कर सकता हूं। क्लियर है? वो 5 कैंडल कैसे भी होती है, 5 कैंडल ऐसे भी होती है, ये, ठीक है, इस तरह भी हो सकते हैं 5 कैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो आप, लो सबसे नीचे है, 5 कैंडल ऐसे भी हो सकते हैं, 5 कैंडल ऐसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं स्विंग लो मानूंगा इसको। क्यों? इसके ऊपर दोनों के लो है और दोनों की लो है, यानी इसके लो सबसे नीचे होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, जब हमने देखा कि दोनों के स्विंग जो आपने जो क्वेश्चन किए थे सेम है, तो हमने क्या बोला कि रिक्वायर 6 कैंडल टू फॉर्म ए स्विंग हाई एज द फिफ्थ कैंडल इज इक्वल हाई टू द मिडिल कैंडल। क्लियर है हेमंत जी? चलो मैं इसको हटा देता हूं, ये आपने बनी नहीं है, ये 5 कैंडल बन गई थी। 5 कैंडल बनने के बाद मैंने देखा कि ठीक है, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, कैंडल नंबर 4 और कैंडल नंबर 5,
मैं सोचूंगा कि इसको मैं हाई कंसीडर कर लेता हूँ। अब करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, करने के लिए रिक्वायरमेंट मैंने क्या बताया था, करने के लिए होना चाहिए उसके हाई सबसे ऊपर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसके जो हाई है, इसके हाई जो है इन दोनों के हाई से ऊपर है, बट इन दोनों के हाई से ऊपर नहीं है, क्योंकि जो फिफ्थ कैंडल है उसके सेम हाई पे आ गया है, ऊपर नहीं। ऊपर का मतलब क्या होता है, उससे ऊपर। हाई का मतलब क्या होता है, यहां पर अगर दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट अगर सेम है, दोनों पॉइंट अगर सेम लेवल पे है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है, ये वाला पॉइंट सबसे नीचे है? ऐसा तो कर नहीं सकता। दोनों पॉइंट, एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तभी तो बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है। यानी दोनों लेवल अगर सेम है तो ये तो कह नहीं सकता कि ये इसका पॉइंट सबसे ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, मैं सिक्स कैंडल की वेट करूंगा। सिक्स कैंडल जब बनेगी और सिक्स कैंडल अगर हाई जो है, सिक्स कैंडल हाई जो है इनके दोनों के हाई के टच नहीं किया, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, एक, दो, ये तीन, ये चार, और ये पांच, और ये सिक्स। तो मैं बोलूंगा कि ये और ये दोनों के सेम हाई है, दोनों के एक साथ कंबाइन करके मैंने स्विंग कंसीडर करूंगा कि दोनों के हाई ही मेरे लिए एक स्विंग हाई है। दोनों कंबाइन कर लिया, उस केस में क्या होगा? हम्म। क्या चीज? थ्री, थ्री के बाद फाइव आ जाएगा? अच्छा, सेम हाई लग गया है ना? ठीक है, सेम हाई लग गया है ना, चलो मैं यहां पर, चलो उसको भी कंसीडर कर लेता हूं। चलो मैं आपको बताता हूं आपको। पहले इसका देखिए, फिर आपके कंसीडर करूंगा। ये वन, टू, ये थ्री है, ये फोर है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये है सिक्स। ठीक है, अब हमने देखा कि इन दोनों के हाई सेम है, तो थर्ड कैंडल नेक्स्ट कैंडल बनेगी, बनने के बाद देखूंगा इसका हाई जो है टच नहीं किया। वेरी गुड। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो दोनों के जो हाई है, दोनों के हाई सेम है, तो दोनों को मैं एक साथ में स्विंग हाई कंसीडर करूंगा। लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर मेरा स्विंग हाई है। बट मेरा काउंट यही होगा, वन, टू, थ्री और फोर और फाइव के बाद सिक्स आएगा। यहां पर हमने फाइव कैंडल को नहीं, यहां पर हमने सिक्स कैंडल को लिया है। रीजन क्या है कि फिफ्थ कैंडल के हाई वो थर्ड के सेम है, इसलिए हमने फिफ्थ कैंडल को लिया। ठीक है, ये हो गया ये वाला केस। और जो सर, आपका जो केस है, हाँ पूछिए। हेमंत का जो क्वेश्चन था वो ये था कि 1 2 3 4 जो है वो डाउन है, 5 ने फिर टच कर मैं दिया। समझ गया, समझ गया, हेमंत जी का क्वेश्चन ये था। उसके बाद दो कैंडल आनी चाहिए। हाँ, ये मैं समझ गया, उनके क्वेश्चन समझ गया था। पहले ये समझ में आएगा तो उसके बाद वो समझ में आएगा। इनका क्वेश्चन ये था कि इसका अगर हाई जो है ये भी सेम है ना, ये भी सेम है। चलो ठीक है, मैं इसको भूल जाता हूं, ये मेरे पास आया नहीं। जब इसके हाई जब सेम है और फिफ्थ वाले के हाई मान के चलो यहां पर है, फिफ्थ वाले का हाई यहां पर है, उस केस में मैं क्या देखा, वन, टू और थ्री और फोर और फाइव। जब हमने देखा और देखा कि चलो फाइव वाले के जो हाई है यहां तक है, वेरी गुड, बट इन दोनों जो है ये सेम आ रहा है, तो दोनों के जब सेम है तो मैं दोनों को मैं हाई तब करूंगा कि इसके बाद एक कैंडल और बनेगी। यानी फिफ्थ के बाद एक कैंडल बनेगी तभी होगा। उस केस में पता है क्या कैसे बनेंगे सिनेरियो? बनेगा ऐसे, जो आपका जो क्वेश्चन है, मैं यहां पर बना देता हूं कुछ इस तरह। ग्रीन, फिर ग्रीन, उसके बाद चलो ब्लू वाले को मैंने ग्रीन बना दिया, और उसके बाद मैंने बनाता हूं इसके हाई, और इसके भी हाई जो है वो भी सेम है। उसके बाद एक रेड कलर यहां बनती है, इसके हाई सेम नहीं है, नीचे है। तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको, वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। अब दोनों के जब सेम हो चुका है, हाई सेम हो गया है, तो मैं इस कैंडल के फिफ्थ कैंडल के बाद एक और कैंडल चाहिए होगी। हाँ। हम्म हम्म हम्म। कम है, बिल्कुल बिल्कुल, सेम होगा।
तो इस केस में भी अपन क्या करेंगे, फिफ्थ कैंडल को नहीं, यहाँ पर सिक्स कैंडल की बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अपने जो फिफ्थ कैंडल का क्राइटेरिया है वहां मैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दोनों ने शेयर किया है। ठीक है, अब मान के चलो हो सकता है, मान के चलो कि थर्ड कैंडल ने भी शेयर किया, थर्ड कैंडल ने भी शेयर किया, तो ये जो शेयर कैंडल है ना, ये एक कंप्लीट एक बॉडी मान के चलता हूं मैं, मान सकता हूं, क्योंकि एक कंप्लीट बॉडी है, सबके हाई सही में, इस कंप्लीट बॉडी मानूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ये तीनों को एक साथ एक मानूंगा, तो क्या बनेगा मेरा 1, ये 2 और ये तीनों एक साथ हो गए, क्या बनेगा 3। 3, तीनों एक साथ मिलाकर, ध्यान रखना इस केस में तीनों एक साथ मिलाकर क्या बनेगा 3, तो मेरा होगा नंबरिंग कैसे होगी 1, ये 2 है और ये तीनों करने मिला के मेरे 3 हो गए, और ये वाले करने मेरे 4th होंगे, तो तब मैंने एक और करने की वेट करूंगा 5th कैंडल की, तब जाके ये मेरा आएगा। वैसे तो कैंडल तो ये 7 नंबर कैंडल है, बट पर तीनों के जो हाई सेम है, तो तीनों को एक साथ मैंने एक ही लेवल माना और वो 3 कैंडल थर्ड कैंडल के बॉक्स बना दिया। ठीक है सर ये डबल टॉप और ट्रिपल टॉप के साथ इसका कोई लेना देना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डबल टॉप ट्रिपल कैंडल हो सकता है कि यहाँ पर स्विंग ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब डबल टॉप ट्रिपल टॉप इसके बेसिस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बन सकते हैं, बट इसके बेसिस पर भी मैं हम डेफिनेशन नहीं कर सकते कि हाँ डबल टॉप का डेफिनेशन यही है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है ओके, क्योंकि डबल टॉप में क्या हो रहा है ना कि आपके 2 स्विंग लग रहे हैं ना, हाँ सर। यहाँ पर स्विंग तो एक ही है, हमने स्विंग एक ही कंसीडर किया था, ये पूरे के पूरे एक स्विंग है। सर वो ये मतलब इसलिए ये क्वेश्चन माइंड में आया, मान लीजिए ये हम 5 मिनट पे कर रहे थे, हाँ 3 मिनट हाँ, या 1 मिनट पे वो डबल टॉप हो अब मैं सकता है। आपके पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं जब जिस टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो तो आपके जो एनालिसिस है उसी टाइम फ्रेम ही होगा। अगर 5 मिनट कर रहे हो तो मैं 5 मिनट को ही मैं स्विंग मानूंगा। अब 5 मिनट पे जो स्विंग बनेंगे 1 मिनट पे नहीं बनेगा, 1 मिनट पे 3-4 स्विंग बन जाएंगे। अगर मैं मानसी चार्ट कर रहा हूं मैं, तो मानसी चार्ट में मुझे स्विंग बनेगा नहीं, हो सकता है कि डेली में स्विंग दिख रहा होगा, तो जिस टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूं उसी टाइम फ्रेम में स्विंग ढूंढूंगा। अगर मैं 3 मिनट का कर रहा हूं 3 मिनट टाइम फ्रेम में स्विंग ढूंढूंगा मैं। ठीक है सर। हम्म, तो ये आया अपने स्विंग के एग्जांपल। आप किसी को स्विंग के डेफिनेशन में समझ दिक्कत तो नहीं है किसी को, स्विंग डिवाइड कैसे करते हैं? अब चलिए मैं कुछ ग्राफ दिखा तो आपको और क्लियरिटी आएगी। और अब 5 पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 5 पॉइंट होता है क्या ये भी बताता हूं। जैसे देखिए 5 पॉइंट का मतलब यहां से दिखाया तो आपको, थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूं। देखिए अब मैं देखिए, मैं मार्केट यहां से स्टार्ट होता है, ओके यहां से स्टार्ट होता है मार्केट, यहाँ पे नीचे आया नीचे आया। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा और जूम कर देता हूं, हाँ इसको यहां ले लेता हूं, ओके। देखिए जब ये ऊपर ऐसे होके ऊपर जा रहा था ना, तो ये जो 2 कैंडल है, रेड कैंडल ये और ग्रीन कैंडल, दोनों में से किसके सबसे लो है? रेड का। रेड का है ना। रेड का। तो ये मैं अगर मैं कंसीडर करता हूं कि ये मेरे लिए एक लो सबसे ज्यादा है, तो मैं चेक करूंगा इस रेड कैंडल के आप साइड के 2 कैंडल और इस रेड कैंडल के इधर की तरफ 2 कैंडल, तो कितने कैंडल के फॉर्मेशन हो गए मेरे? सर 5 कैंडल की। हो गए ना 5 कैंडल के। यस तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए स्विंग लो है। इस तरह 5 कैंडल के फॉर्मेशन को ढूंढा जाता है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, चलिए मैं आगे चलता हूं। अब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मुझे बताइए इस ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल में सबसे हाई किसका है? सर रेड कैंडल का। चलो ठीक है, मैं इसको मैं करता हूं कैंडल नंबर 1। मैं अगर मानता हूं, सॉरी कैंडल 1 नहीं कैंडल थर्ड मानता हूं, अगर मैं इसको थर्ड कैंडल मानता हूं तो कंडीशन क्या होना चाहिए? थर्ड सर कैंडल के कंडीशन क्या है? थर्ड कैंडल के नीचे सर 2 कैंडल लेफ्ट 2। साइड होनी चाहिए और 2 कैंडल राइट साइड अब मुझे डाउन। यहां पर देखिए इस थर्ड कैंडल के जो हाई है उसके लेफ्ट साइड में तो दोनों के हाई तो है ना, दोनों के हाई। यस सर। बट राइट साइड में क्या इस रेड कैंडल के हाई के नीचे दो हाई, दोनों के हाई है क्या? नो सर। किसके हाई निकल के बाहर? सर ग्रीन वाली, ये 5th कैंडल। इसके। हाँ, तो इसका मतलब क्या मैं इसको थर्ड कैंडल मान सकता हूं स्विंग का? नो सर। तो क्या मेरा ये स्विंग कुछ बनेगा ऐसे? नो सर। सबको क्लियर है? हाँ सर।
सबको क्लियर हो गया ना? Yes, तो इस तरह क्या होता है कि फिफ्थ कैंडल को मैं ढूंढता हूं। आप जैसे यहाँ पर देखिए, इस रेड कैंडल के हाई सबसे ऊपर है, इसके नीचे दोनों के हाई है, इसके नीचे दोनों के हाई है, तो ये मेरा एक स्विंग है। तो मैं अगर स्विंग के ड्रॉ करता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? ये एक स्विंग लगा, ये मेरा एक स्विंग लगा, ठीक है। चलो मैं यहां पे चेक करता हूं, ये मेरे लिए 2 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 2 है, टच नहीं किया। तो मैं स्विंग को अब देखिए, ये भी स्विंग लो है कि नहीं? यस सर है। हाँ सर। Yes, sir. सबको कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? तो मैं स्विंग कैसे बनाऊंगा? ये गया, ये आया, और ये गया। क्लियर? ये मेरा बन गया स्विंग। ये मेरा एक स्विंग है, नाम देता हूं मैं ए। ये मेरा दूसरा स्विंग पॉइंट है बी, ये है सी, ये मैं डी कह सकता हूं, ये ई कह सकता हूं, और इस तरह मैं आगे चलते जाऊंगा। अब मैं बोल सकता हूं कि ए जो है ये मेरे लिए, क्योंकि लो है ना, ये मेरे लिए एक स्विंग लो है, और जो बी है ये मेरे लिए क्या बनेगा? स्विंग हाई। और ये जो सी है इसको मैं बोलूंगा स्विंग लो, और जो डी है इसको मैं बोलूंगा स्विंग हाई, क्योंकि ऊपर है ना, ये सी से ऊपर है, और ई जो है डी से नीचे है, तो ये होगा स्विंग लो, और उसके बाद जो भी ऊपर की तरफ आएगा वो मेरा होगा स्विंग हाई। क्लियर है? स्विंग हाई स्विंग लो डिफाइन किस तरह किया जा रहा है? ओके यस सर। ओके, ठीक है। फिर तो आज यहीं पे एंड करते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई तक, फिर उसके बाद बाकी चलेंगे आगे। बाकी ज्यादा कुछ नहीं, अब यहाँ से फिर चलो इसके भी, ये स्विंग भी हाई, इसका भी चलो, इसका भी कंप्लीट करता हूँ। ये स्विंग हाई स्विंग लो का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखोगे, जो अभी जो हमने जो लाइन ड्रॉ की थी, हम लाइन ड्रॉ करके आपको समझाया था कि कैसे लाइन ड्रॉ की थी, कहाँ गया ये? अभी जो लाइन ड्रॉ करके दिखाए थे मैंने कुछ इस तरह, कैसे? ये गया, ये आया, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ना, इस लाइन को हमने यहां पर दिखाया गया कि मान के चलो प्राइस यहां से आ रहा था, एक स्विंग हाई लगाया, और उसके बाद पॉइंट आया, यहां पर एक स्विंग लो लगाया, उसके बाद ऊपर गया, एक स्विंग हाई लगाया, उसके बाद नीचे आया, एक लो लगाया, इस तरह वो चलता हुआ जा रहा है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं, जो बी है ये लो है, ये स्विंग लो नहीं है। ए एंड सी आर स्विंग लो। ये ऐसा क्यों हुआ? सर जो लाभ ले हाई है उसको ब्रेकआउट देता है, तो तो ये तो आप लोग पुराने बंदों, नए बंदों को कोई तकलीफ है समझ में? चलिए मैं समझाता हूं। देखिए, हमने जो बताया था आपको यहाँ पर स्विंग लो स्विंग हाई के 5 कैंडल के जो कंसीडर किया था, 5 कैंडल के जो कॉम्बिनेशन बताया था, जब ये जो लाइन डायग्राम है, इसको लाइन डायग्राम बोलते हैं, लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम के अंदर आपको कोई कैंडल वैंडल आपको नहीं दिख रही, कैंडल आपको नहीं दिखती, तो फिर मैं स्विंग हाई स्विंग लो कैसे कंसीडर करूंगा? सिर्फ लाइन डायग्राम को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई कैंडल तो नहीं है। तो लाइन डायग्राम को देखते हुए अगर मुझे स्विंग को कंसीडर करने हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या क्या होना चाहिए? जो भी स्विंग हाई लगेगा, ओके, जो भी मेरे स्विंग हाई यहां पर गया, एक स्विंग हाई लगा, और लगने के बाद नीचे आया, तो मेरा ये हो गया कि ये मेरा एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये मेरा स्विंग हाई हो गया। अब चलो नीचे आया, नीचे आने के बाद ये प्राइस जब अगेन ऊपर जाएगा, ये प्राइस जब अगेन ऊपर जाएगा, और जो प्रीवियस जो स्विंग हाई लगा था उसको अगर ये ब्रेक करके निकालता है, तब मैं इस पॉइंट को स्विंग लो कंसीडर करूंगा। क्लियर? पहले हमने क्या बताया था आपको? क्या पहले दिखाया था? कैंडल को बनाते हुए, पहले हमने कैंडल को बनाते हुए दिखाया। इस बार हमने क्या किया? कैंडल को नहीं, इस बार हमने लाइन डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। आप किसी का दिमाग में आएगा कि हमें लाइन डायग्राम देखनी है कि कैंडल देखनी है? तो आपको दोनों चीज आपको देखनी है। आपको समझाऊंगा कब आपको क्या देखनी है, बताऊंगा आपको, टेंशन होने की जरूरत नहीं है। बट याद रखना, पहले कैंडल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 5 कैंडल की जो आपने समझाया था वो 5 कैंडल कॉम्बिनेशन बैठेंगे, और जब लाइन डायग्राम की बात कर रहा हूं तो आपको लाइन डायग्राम को समझिए आप, फिर आपको दोनों के जो इंप्लीमेंटेशन से किस तरह करते हैं उसको आप बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया था? लाइन डायग्राम है, और लाइन डायग्राम में कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको कि
मार्केट आप गया है, एक हाई लगाया, लगाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने का मतलब ये निकल के आता है कि ये मेरा एक लो लग गया। ध्यान से सुनना, ये मेरा क्या लग गया, लो लग गया। तो ये मेरा क्या लगा था, ये हाई लगा था, ये लिख दिया मैंने, यहां पर हाई लगा था, और ये क्या लग गया था, लो लगा था। ये स्विंग लो अभी भी नहीं है, स्विंग लो मैंने अभी भी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ क्या कंसिडर कर रहा हूं, एक हाई लगा था और उसके बाद एक नीचे आया, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। मैं यहां पर साफ करके दिखाता हूं। मार्केट आप गया है, एक हाई लगा, लगने के बाद नीचे आया, तो जब ये नीचे आने लग गया था तब मैंने उसको एक आइडेंटिफिकेशन किया था कि ये मेरा एक हाई है। नीचे आने के बाद जब ये आप साइड जाने लग गया था तो मैंने उसको एक आइडेंटिफाई किया था, ये मेरे के लिए एक लो है। ठीक है, ये हाई है, ये लो है। ओके, अब जब ये ऊपर जाता है, जाने के बाद इस हाई को, ये जो हाई लगा था उसको अगर ब्रेकआउट देता है, तब जाके इस लो को मैं नाम दे दूंगा स्विंग लो। ये एसएल नहीं है, ध्यान रखना, ये स्विंग लो है। क्लियर? ये स्विंग लो मेरा कब हुआ, जब हाई ब्रेक किया तब। जब उसने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गया था, तब जाके इस लो को मैंने नाम दे दिया स्विंग हाई, और ये मेरा स्विंग लो हो गया। स्विंग हाई, ये सॉरी, ये मेरा स्विंग लो नाम दे दिया, और ये मेरा स्विंग हाई हो गया। ठीक है, अब मान के चलो ऊपर गया, एक और हाई लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे आया, इसको मैं नाम दे दिया ये स्विंग हाई है या हाई है, और नीचे आया, आने के बाद जब ये ऊपर की तो जाने लग गया था तो मैंने इसका नाम दे दिया स्विंग, सॉरी स्विंग नहीं, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, लो। लो। इसको नाम दे दिया, लो दे दिया। ठीक है, लो लगाया, लगाने के बाद ऊपर गया, इस बार वो प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस हाई मतलब इस हाई को उसने ब्रेक नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया। अब देखो, प्रीवियस से हाई ये था, इसने उसको ब्रेक नहीं किया था, इसने यहां तक गया था और यहां तक जाने के बाद नीचे आ गया। ठीक है, जब ये यहां तक जाने के बाद नीचे आ गया ना, तो मैं ये जो लो था इसको मैं स्विंग लो नहीं बोलूंगा, मैं इसको सिर्फ लो कंसिडर करूंगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब यहां पर आया था, आने के बाद ऊपर जा रहा था, और जाने के बाद जो प्रीवियस जो हाई था, जो प्रीवियस जो मेन हाई था, उसको जैसे ही क्रॉस किया करके निकला, तब जाके ये जो लो लगा था, इस लो को नाम क्या हो जाएगा, स्विंग लो। स्विंग लो। क्लियर? यस। ये लाइन डायग्राम में आपको बता रहा हूं कि स्विंग लो स्विंग हाई किस तरह कंसीडर किया जाता है, लाइन डायग्राम को देखते हुए, और वो बताया था आपको कैंडल को देखते हुए। सर यहाँ पे एक सर क्वेश्चन था। सर इसका पूछिए। मतलब यही है सर, स्विंग लो से स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद ही किसी को स्विंग लो बोल सकते हैं ना? मतलब किसी हाई हाँ, को ब्रेक कर दिया फिर उसको स्विंग लो नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, हाई को नहीं। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। मेजर हाई मेजर लो का कॉन्सेप्ट आता है, मैं एक काम करता हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको कल नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, तो आपको और क्लियरिटी आएगी समझने में। जैसे कि सर ठीक ऐसे है, बोल रहा था, जैसे कि बी और सी ना के कोई बीच में दिक्कत, जो हाई मैं समझ गया समझ गया समझ गया। आपका ये कहना है कि यार उसने जब बी को जब ब्रेक किया था तब जाके उसका है, स्विंग स्विंग लो बोल सकते हाई हैं कि नहीं? बोल सकता हूँ क्या, ये मैं कंसिडर पूछ रहे हो आप। चलिए हाँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, हालांकि ये नेक्स्ट क्लास में टॉपिक डिस्कशन करेंगे, तो चलिए ठीक, मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको कि मान के चलो उसने एक यहां से स्टार्ट किया था और प्राइस ने एक हाई लगाया, लगाने के बाद वहां से जब नीचे की तरफ आ रहा था, तब जाके मैं बोला कि यहां पर उसने एक हाई लगा दिया। मैं पहले नहीं बोला था हाई लगा था, जब नीचे की तरफ आया था और अपने कैंडल स्टिक पैटर्न में 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन बन गए थे, बनने के बाद नीचे आ रहा था, तब मैं उसको एक स्विंग हाई बोल दिया था। ओके, या हाई बोल दिया था। अब आने के बाद यहां से एक लो लगा, लो लगाने के बाद ऊपर जा रहा था। अब यहां पर हो सकता है कि 5 कैंडल के फॉर्मेशन भी बन गया, कोई बात नहीं, 5 कैंडल फॉर्मेशन बन गया, 6 कैंडल 7 कैंडल के ऊपर जा रहा है, तो मैं अभी इसको लो कंसिडर करूंगा, मैं इसको हाई कंसिडर नहीं करूंगा जब तक उसने, ये जो मेन हाई है, ध्यान रखना, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए मेन मेन हाई, यानी इसको मैं बोलूंगा मेजर हाई। इसको मैं क्या बोलूंगा, तो मेरे जो सबसे जो मेन हाई है यानी मेजर हाई है, ये मेरे लिए ये है, इसको ब्रेक करना चाहिए। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या निकल के आता है, ये। क्लियर? अच्छा। जैसे हमने वॉल्यूम ब्रेकआउट में हमने रेफरेंस वॉल्यूम देखा था, प्राइस ब्रेकआउट में हमने रेफरेंस कैंडल को देखा था, तो स्विंग के लिए मेरे जो रेफरेंस स्विंग होगा वो कौन सा होगा,
मेजर हाई। मेजर हाई, यानी ये वाला मेरे लिए क्या बन गया, मेजर हाई बोलिए या तो आप बोलिए, अब ये मेरे लिए बन गया ये रेफरेंस हाई, ठीक है। ऐसे लिख दो आप रेफरेंस हाई लिख दो तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, मेजर हाई मेजर में कंफ्यूज हो जाओगे। अब रेफरेंस हाई लिख दो, यहां लिख दिया मैं रेफरेंस हाई है। जिस तरह आपने रेफरेंस वॉल्यूम देखा, जिस तरह आपने रेफरेंस कैंडल को देखा आपने ब्रेकआउट के लिए, सिमिलरली ये मेरे लिए क्या बन गया, रेफरेंस है। रेफरेंस वॉल्यूम। जिस तरह आपने कैंडल का करते हो ना, क्या करते हो कैंडल में, फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए ग्रीन कैंडल बन गई थी, उसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ पे इस तरह बन रही थी, ठीक है, चलो ठीक है, यहां पर बन गई थी सेकंड कैंडल मेरी, यहां पर बन गई थी मेरी सेकंड कैंडल, ठीक है। अब सेकंड कैंडल के लिए जब सेकंड कैंडल बन रही थी तो सेकंड कैंडल के रेफरेंस लेवल क्या था मेरे लिए, प्रीवियस हाई। प्रीवियस है, ये मेरे लिए रेफरेंस लेवल था सेकंड कैंडल के लिए, उसने ब्रेक नहीं किया तो न्यूट्रल बन गया ना, वो न्यूट्रल बन गया कि नहीं बना। हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। कनेक्शन टूट गया क्या? सर आवाज नहीं आ रही। सुनाई दे रहा है। स्क्रीन फिक्स हो गया है। हेलो। हेलो सर। आगे थोड़ा सा वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये मेरे लिए कौन से कैंडल है बताइए, ये रेफरेंस ये न्यूट्रल है कि बुलिश है, न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है। तो अब जो थर्ड कैंडल यहां पर जब बनती है, थर्ड कैंडल जब बनने लग गई थी, उसके लिए रेफरेंस लेवल कौन सा होगा, इस कैंडल का हाई, पहले वाला का हाई बनेगा रेफरेंस, या इस कैंडल का हाई बनेगा, पहले वाले पे। क्यों पहले वाले का बनेगा, क्योंकि वो तो ब्रेक नहीं हुआ था। हाँ, तो मेरे लिए रेफरेंस लेवल क्या निकल के आता है, थर्ड कैंडल के लिए भी मेरे लिए रेफरेंस होगा मेन वाला, मेन। हाँ। फोर्थ कैंडल होगा, उसने भी अगर ब्रेक नहीं, थर्ड ने अगर ब्रेक नहीं करता तो फोर्थ के लिए मेरा रेफरेंस लेवल क्या होगा, ये वाला मेन है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं मेन, ओके। हाँ। तो सबके लिए मेरा रेफरेंस ये आएगा, ये तो आएगा नहीं। तो सिमिलरली उसी तरह मैंने यहां पर भी सेम चीज बोल रहा हूं मैं, कि ये जो अपने जो आप देख रहे हो, तो यहां बताता हूं, ये जब मार्केट जो अपसाइड गया है इस तरह, जाने के बाद जो नीचे आया था, एक लो लगा था, लगाने के बाद ऊपर जा रहा है, तो मेरा रेफरेंस लेवल क्या होगा मेरा, ये वाला, क्लियर। ये लिख दिया मैंने रेफरेंस हाई। जिस तरह ये रेफरेंस कैंडल, जिस तरह वॉल्यूम के अंदर रेफरेंस वॉल्यूम, इस तरह ये हो गया मेरे लिए रेफरेंस हाई। अब वो जब तक वो रेफरेंस हाई को जिससे हमने यहां पर बताया था, जब तक उसने इस रेफरेंस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता तो मैं उसको ब्रेकआउट नहीं मानता, क्लियर, समझ में आया। हाँ सर। इसी तरह क्या है, जब तक उसने इस रेफरेंस हाई को ब्रेक नहीं करता, जब तक उसने इस रेफरेंस हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं उसको स्विंग हाई या स्विंग लो में यानी ब्रेकआउट नहीं कहता। जब तक उसने इस रेफरेंस हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक उसको मैं ब्रेकआउट नहीं कहता। चलो ठीक है, अब ऊपर गया, जाने के बाद तो नीचे आया, क्या वो ब्रेक किया था रेफरेंस लेवल को, नहीं किया, उसने आया नीचे, आने के बाद अब ऊपर गया, अभी भी जो ऊपर गया तो मैं लो बन गया, अब वो गया ऊपर जाके उसने इस हाई को ब्रेक कर देना ब्रेक, उसने कर देना ब्रेक। हाँ सर। तो अभी तक रेफरेंस को ब्रेक किया था उसने, नहीं सर। नहीं सर। नहीं। अभी तक नहीं किया, तो मैं क्या अभी तक उसको मैं स्विंग लो बोलूंगा, नहीं सर। नहीं। मैं कब बोलूंगा, अब बोलूंगा क्या, हाँ। अब श्योर हो, हाँ। अब मैं उसको क्या बोलूंगा, स्विंग लो। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन था मन में डाउट था,
हाँ सर, एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा था कि 5 वाला कॉम्बिनेशन को स्विंग हाई स्विंग लो बोल रहे थे और फिर इसको भी स्विंग हाई स्विंग लो बोल रहे हैं। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, आप फिर कंफ्यूज होते हो। मैंने बोला कि कैंडल के बेसिस पर हमने उसको बोला था और लाइन डायग्राम के बेसिस पर हमने इसको बोला था। पहले कैंडल वाला क्लियर था क्या? हाँ सर। अब लाइन वाला क्लियर हो गया। दोनों को कंबाइन मत करिए, लाइन वाला क्लियर हो गया। हाँ हाँ तो ना बताइए आप। हाँ पहले सर। कैंडल के बेसिस पे जो बताया था वो क्लियर था। हाँ अब हमने लाइन डायग्राम के बेसिस पर बताया, वो क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब आप एक काम करना, दोनों को कंबाइन मत करना। जब हमने कैंडल की बात कर रहा हूं तो वहां पर 5 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जब कैंडल की बात करूंगा तो वहां पर 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन को ढूंढूंगा। जब लाइन की बात करूंगा तो यहां पर हमने लाइन की बात करूंगा, मैं यहां पर कैंडल की बात नहीं करूंगा। लेकिन सर अगर ये लाइन चार्ट में जो बीच वाला लो है, इस ये लाइन चार्ट के बगैर अगर ये कैंडल स्टिक चार्ट होता तो ये लो में अगर 5 का कैंडल का कॉम्बिनेशन होता तो इसको मैं क्या बोलता, लो कि स्विंग लो? मैं आऊंगा भाई, टेंशन मत लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करिए यहां तक। ओके सर, ठीक है। पहले यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद हम चलेंगे। मैंने क्या बताया था कि एक मेजर हाई मेजर लो का कॉन्सेप्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। समझ रहे हो? मेजर हाई मेजर लो का कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगा। लेकिन वो बताने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। ये लाइन डायग्राम का ब्रेकआउट है, ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको वो समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? ये बताइए मुझे आप। हाँ ठीक है सर। ठीक हाँ है, सर क्लियर है। ठीक है। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अब जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देता हूं कि लाइन ब्रेकआउट में मेजर हाई मेजर लो किसको बोलते हैं। अब चलिए, क्या नेक्स्ट दिन के बोल रहा था तो टाइम जब बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूं आपको। तो आपको तो रात को फिर नींद नहीं आएगी, नहीं तो टेंशन में रह जाओगे कि हुआ क्या है। चलो अभी बताता हूं। मान के चलो यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं अभी लाइन डायग्राम की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। और उसके बाद हम लाइन से हम शिफ्ट करेंगे। क्योंकि मैं देखिए एक चीज को मतलब सारे कॉन्सेप्ट के एक साथ पढ़ा लूंगा ना, तो फिर क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता। मैं इसलिए चाहता हूँ कि पहले उसको कर ले, उसके बाद इसको कर ले। चलिए ठीक है, बताया था एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके। जो भी अपना चल रहा है, एक यहां पर इनिशियल पॉइंट है, एक उसने हाई लगाया। ध्यान से सुनना आप, ठीक है। एक उसने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद उसने क्या किया? नीचे आया। ओके, क्लियर? तो ये मेरे लिए क्या Yes, बन sir. गया? ये बन गया मेरे लिए, क्या बन गया? हाई Swing हाई। high. मैं अभी स्विंग हाई की बात नहीं कर रहा हूं, स्विंग हाई छोड़ दीजिए हाई आप, हाई हाई। है ना। ये हाई बन गया। हाँ। नीचे की तरफ प्राइस आया था और यहां पे आने के बाद उसने ऊपर जा रहा है। अब ये मेरे लिए क्या बन गया? लो। लो। Low. अब जो मेरा रेफरेंस लेवल, एक काम करते थोड़ा सा बड़ा करते नहीं तो थोड़ा थोड़ा कचरा बन जाएगा। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं। ये गया, एक हाई लगा, ये हाई था। उसके बाद ये आया, ये क्या बना था यहां पर? लो। लो। ठीक है, प्राइस Low. के ही नीचे से आ रहा था। मैंने स्विंग हाई स्विंग लो को भूल जाओ एक सेकंड के लिए। यहां पर सिर्फ बात करते लाइन डायग्राम। ये बन गया था मेरे एक हाई और ये बन गया था मेरे एक लो। अब क्या किया प्राइस ने? ऊपर की तरफ गया। इसको मैं स्विंग हाई कब बोलूंगा, सॉरी स्विंग लो कब बोलूंगा? जब हाई को ब्रेक करता हाई है। को प्रीवियस हाई Sir, को जो कौन latest high को break करें. हाँ, यानी इसको मैं बोलूंगा, इस हाई को मैं बोलूंगा रेफरेंस हाई। इसको बोलूंगा मैं रेफरेंस हाई। और सिमिलरली इस लो को मैं बोलूंगा रेफरेंस लो। मैं क्यों बोल रहा हूं रेफरेंस लो, आपको समझ में अभी आएगा, ठीक है। अब मैं जब ये कैंडल, ये जो प्राइस है, प्राइस जब ऊपर जाके रेफरेंस जो हाई है उसको ब्रेकआउट देगा, तब मैं इसको बोलूंगा स्विंग लो। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये जो हाई है, रेफरेंस हाई है, इसका नाम होता है मेजर हाई। और जो रेफरेंस जो लो है, जो रेफरेंस जो लो है, इसका नाम होता है मेजर लो। समझ में आया? यस सर। जो रेफरेंस हाई है उसका नाम क्या है? मेजर मेजर हाई। और जो रेफरेंस लो है उसका नाम क्या है? मेजर लो। मेजर लो। अब यहां पर देखिए, यहां तक तो काम हो गया। प्राइस ने मेजर हाई को ब्रेकआउट दिया। प्राइस ने किसको ब्रेकआउट दिया?
मेजर हाई को। मेजर हाई को। तो जब उसने ब्रेकआउट दे दिया तो हमने नाम क्या दे दिया? स्विंग लो। ओके, अब देखिए प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको समझाता हूं। जब प्राइस यहां से जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो हमने किसका ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था? मेजर हाई का। मेजर हाई का। ठीक है, प्राइस ऊपर चला गया ब्रेकआउट देके। उसके बाद जब प्राइस यहां एक हाई लगाया था, दूसरा हाई लगाया था, लगाने के बाद जब नीचे आया था तो मैं किसको ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा? रेफरेंस लो का। मेजर लो। क्लियर है? जब प्राइस अपसाइड जा रहा था तो मैं किसका ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था? मेजर हाई का। देखिए यहां पर रीजन मैं आपको एक को बताता हूं, समझ में और आएगा, अच्छी तरह आएगी। उसको जस्ट कंपेयर करें कैंडल के साथ। तो हमने याद करो आपकी जब कैंडल की बताया था कि एक ग्रीन कैंडल बनती है यहां पर, कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल, कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है ये, और नीचे की तरफ भी उसके लो है। ये मेरा बन गया एक रेफरेंस लेवल और ये मेरा बन गया रेफरेंस लेवल। किसके लिए? जो नेक्स्ट कैंडल होगी। अब नेक्स्ट कैंडल यहां पे ओपन होते हैं तो वो उसके लिए अपसाइड का रेफरेंस लेवल क्या निकल के आता है? ये वाला। और डाउन साइड के लिए रेफरेंस लेवल क्या निकल के आता है? लो। ये वाला। क्लियर है? अगर वो अपसाइड भी ब्रेक कर सकता है और वो डाउन साइड भी ब्रेक कर सकता है। तो जब प्राइस, ये मैं कब बता रहा हूं, मैं ध्यान से सुनिए, जब प्राइस यहां पे ओपन होता है, जब प्राइस यहां पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यानी प्राइस की जो पोजीशन है, जो प्राइस के जो पोजीशन है कहां पर है? यहां है। प्राइस के पोजीशन जब यहां पर है यानी इन बिटवीन दीज लेवल्स, समझ रहे हो? जब प्राइस के जो पोजीशन है कि रेफरेंस लेवल के दोनों लेवल के बीच में जब प्राइस के पोजीशन है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है इसको ब्रेक करे या तो इसको ब्रेक करे। सिमिलरली सेम केस यहां पर भी है। सेम केस यहां पर कैसे है? सेम केस यहां पर कुछ इस तरह है कि जब प्राइस जब बीच में कहीं था, यहां पर कहीं था, तो उसके लिए ये वाला लेवल और उसके लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ सर। आप समझ में आया? हाँ सर। अभी तो समझ में नहीं आया तो पूछ लो आप। हाँ सर, सर बैठ मत बोलो। नहीं आपको नहीं, उनको पूछ रहा हूँ। राजीव जी हाँ नहीं सर, ठीक है। समझ में आया ना अभी? हाँ मुझे पता है अभी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा सर एक समझाता हूँ। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ मैं पूछ लूँ अभी? पूछ लीजिए, फिर पॉइंट पे आता हूँ। हाँ सर, हाँ यहाँ से मान लो कि प्राइस नीचे से ऊपर गई, हाई बना। एक ठीक साथ है। में अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो अच्छा रहेगा, आपको भी मतलब वो। हाँ बताइए। हाँ नीचे से ड्रॉ करो सर। एक हाई लगाया प्राइस ने, नीचे से ऊपर गया हाई। ठीक है, अच्छा लाइन डायग्राम में? हाँ लाइन डायग्राम में सर। ठीक है, लाइन डायग्राम में नीचे से ऊपर गया। ठीक है, ओके रुको, बस वहां से फिर नीचे आया। ठीक है, ठीक है, फिर ऊपर जाके उसको प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो वो बन गया स्विंग लो। ठीक है, ठीक है, वो बन गया स्विंग हाई। फिर और ऊपर जाओ, और ऊपर गया प्राइस। हाँ फिर वहां से ये जो लो था ना उसको ब्रेक कर दिया, लास्ट लो को, और नीचे बस। ओके ब्रो। ठीक है, फिर ऊपर जाके उसने जो प्रीवियस हाई था ना उसको ब्रेक किया फिर। ठीक है, हाँ उसको ब्रेक किया। हाँ हाँ, तो ये केस में सर ये जो मतलब हाई जो हम मानेंगे स्विंग हाई, वो पहला नहीं और दूसरा जो हाई मैं उसको स्विंग समझ गया, आपके क्वेश्चन समझ में आ गया। आपका क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि ये बेसिक क्लियर हो जाएगा ना आपका। जो मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है, आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि जब बेसिक से समझाऊंगा ना वो क्लियर हो जाएगा ना, तो आप कितने भी हाई लो बनाए आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये देखिए एक कैंडल बनती है पहले, इसके हाई एंड लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर हो गया ना? एक कैंडल बनती है, इसके हाई एंड लो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट कैंडल के लिए। नेक्स्ट कैंडल यहां पर कहीं ओपन होती है, यहां ओपन हो या यहां ओपन हो, जहीं पे मतलब इन दोनों रेंज के बीच में कहीं ना कहीं ओपन हो रहे होंगे। ओपन जब यहां पे हो रहा वो, तो उस ओपनिंग प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आता है? इसका हाई और इसका लो। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ब्रेकआउट। ठीक है,
इस लेवल को लोअर साइड में ब्रेक करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट। क्लियर है? हाँ सर। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो उसको ट्रेंड क्या बनेगा, डाउन। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। और अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो उसको ट्रेंड क्या बनेगा, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी। सेम चीज को मैं यहां पे बनाता हूं, इसको लेकर प्राइस कहीं से आया था, एक हाई लगाया। हाई का मतलब है जो लाइन बनाऊंगा कैंडल के साथ आप कंपेयर करना। ये देखिए कैंडल यहां पे कहां पे ओपन हुआ है, यहां पर हुआ ना ओपन, एक लो लगाया, ऊपर गया, एक हाई लगाया और क्लोज कहां दिया, यहां पे, है ना? ठीक है? हाँ सर। सेम चीज यहां पर देखिए, ये ऊपर गया मार्केट, एक हाई लगाया था, नीचे की तरफ आया था, एक क्या लगाया था उसने, एक लो। लो लगा के प्राइस कहां आ गया, यहां। ठीक है ना? तो अब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, इसका हाई और ये लो। अब समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि जैसे नेक्स्ट कैंडल के लिए इसका लो और इसका हाई इंपॉर्टेंट है, तो हमने जब प्राइस यहां पे आकर रुक गया था, इसके लिए किसके कौन सा हाई इंपॉर्टेंट है, ये वाला हाई इंपॉर्टेंट है और ये वाला लो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ सर। रवि, राजीव जी? ठीक है। ठीक है, यहां तक तो हो गया ना क्लियर? मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, Yes, ये sir. हाई और ये लो। अब अगर मान के चलो ये प्राइस ऊपर वाले हाई को ब्रेकआउट देता है, जैसे हमने कैंडल के केस में बताया था, ऊपर वाले हाई को ब्रेकआउट देता है, तो क्या बोलता हूं मैं, ट्रेंड क्या है, Up. अप ट्रेंड। आप। और Bullish. नीचे वाले लेवल को ब्रेकआउट देता है तो ट्रेंड क्या है, बेयरिश। डाउन। तो सिमिलरली ये प्राइस, ये लाइन अगर ऊपर साइड के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो ट्रेंड क्या बनेगा, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। क्लियर है? Yes, sir. और अगर वो नीचे लेवल को ब्रेकआउट देता है तो ट्रेंड क्या बनेगा, Down. डाउन ट्रेंड। उसने कहां ब्रेकआउट दिया, अप साइड। अप साइड। आप साइड दे देना। ठीक है, तो ट्रेंड क्या बन गया अभी, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अब मुझे ये बताइए, ये अप ट्रेंड हमने कैंडल के साथ कंपेयर करके बताया था, कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट यहां पे हमने यूज किया। तो इस लाइन डायग्राम से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, कंक्लूजन में ये निकाल सकता हूं, जब इसने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया तब ये ट्रेंड बन गया अप ट्रेंड, है कि नहीं? जी। ओके, तो इस प्रीवियस जो हाई है उसका नाम दे दिया मैंने यहां पर मेजर हाई। रेफरेंस लेवल हो गया, जिस तरह कैंडल का रेफरेंस लेवल है और नीचे की तरफ कैंडल का रेफरेंस लेवल भी है, तो इस ट्रेंड का नीचे वाला जो रेफरेंस लेवल है उसका नाम दे दिया मैंने मेजर लो। आप समझ में आ गया? जस्ट कंपेयर करो कैंडल के साथ, समझ में आ गया? तो उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, मेजर हाई को ब्रेकआउट दिया, उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ये ट्रेंड बन गया पॉजिटिव। चलिए अब फिर अगेन कैंडल में आता हूं, किसने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट देके निकल गया ना। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल बनाऊंगा उसके नेक्स्ट कैंडल यहां पे कहीं ओपन होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट किसका हाई होगा, इस ग्रीन कैंडल का हाई है ना? क्लियर है राजीव जी? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब जो थर्ड कैंडल बनेंगे उसके लिए हाई किसका इंपॉर्टेंट होगा, प्रीवियस इस वाले का इंपॉर्टेंट होगा कि अभी रिसेंट कैंडल का, ब्रेकआउट वाला कैंडल का। ब्रेकआउट वाला कैंडल। तो उस सेम केस यहां पर भी, ये जो ऊपर चला गया था अब जो नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद एक लो लगाया था, एक ऊपर गया, अब जो ऊपर जा रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट किसका होगा, कौन सा हाई रहेगा, ये वाला हाई या ये वाला हाई, रिसेंट हाई। रिसेंट हाई। तो अब मैं ये बन गया मेजर मेरा रेफरेंस लेवल और लोअर साइड का ये बन गया मेरा रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट को नाम दे दूंगा मैं मेजर हाई और इसका नाम दे दूंगा मैं मेजर लो। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ना कोई दिक्कत है?
नहीं सर ठीक है, बेसिकली हायर टाइम फ्रेम का कैंडल का लोअर फ्रेम में जाएंगे तो ऐसे ही स्विंग हाई सर ये मेजर हाई मेजर लो, मेजर लो बनेगा। सर ये हाँ। मेजर लो कहाँ हुआ अभी, क्यों अभी उसने मेजर हाई कहाँ ब्रेक किया? जब ब्रेक कर देगा, मान के चलो ब्रेक कर दिया, ठीक है है ठीक ना? है, हाँ, ओके। मान के जब ब्रेक कर दिया तो क्या ब्रेक नहीं, कहने का मतलब है मेजर हाई मैंने किस लिए बोला, क्योंकि जब यहां पे क्लोज दे दिया प्राइस ने तो उसके लिए ये रेफरेंस लेवल है ना? लोअर साइड के लिए ये रेफरेंस लेवल है और अपर साइड के लिए ये रेफरेंस लेवल, इसको ब्रेक करेगा तो ये स्विंग लो बनेगा। मेजर हाई मेजर लो है और स्विंग लो अभी तक बना नहीं। मेजर लो का मतलब है इसको ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड, और मेजर हाई का मतलब इसको ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड है। अब मानकर चलो उसने ऊपर गया, अब उसको स्विंग लो कब कंसीडर करूंगा? इस मेजर लो को, जब मेजर हाई को तोड़ेगा। यस, जब मेजर हाई को तोड़ेगा तो इसको मैं स्विंग लो कंसीडर करूंगा। अभी सिर्फ ये मेजर लो है। अब उसके मानकर चलो ऊपर गया था और उसको ब्रेक नहीं किया, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया तो नीचे की तरफ आने के बाद मेजर लो को ब्रेकआउट देगा तो फिर ट्रेंड क्या बन जाएगा? डाउन ट्रेंड। बेरिश। हाँ, तो उसने मानकर चलो नीचे ब्रेक नहीं किया, उसने यहां से ऊपर गया। अभी भी मेरा रेफरेंस लेवल क्या बनेगा? मेजर हाई ये, मेजर लो ये है। इसने प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट दिया इस वाले हाई को, क्या वो मेजर हाई को ब्रेकआउट दे दिया? नो नहीं, उसने अब ब्रेकआउट दिया। अब भी समझ में आया? यस सर। तो अब मुझे बताइए ब्रेकआउट किसने दिया? इसने दिया ना, लास्ट वाला स्विंग। लास्ट वाला। तो उसके बाद जब प्राइस अगेन जब नीचे आएगा, उसके बाद जब प्राइस अगेन नीचे आएगा, नीचे आके यहां पर आया तो उस समय उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनेगा? ये हाई और ये वाला लो, है ना? ये वाला बनेगा? नहीं। तो जो आपने मेजर हाई होगा, यानी जो रेफरेंस पॉइंट होगा, उसी को बोलते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो, और उसी को बोला जाता है मार्केट में हायर हाई एंड हायर लो। अब हायर हाई हायर लो बताऊंगा, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन कर नहीं पाओगे। ट्रेंड डाउन है कि आप ट्रेंड, इससे हमने यहां पर कॉन्सेप्ट यूज किया मेजर हाई एंड मेजर लो का कॉन्सेप्ट, ताकि आपको इजीली ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अब मैं आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक कुछ चीज दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऊपर गया, ये आया, ये आया, ऐसे गया, क्या ट्रेंड नेगेटिव है क्या? नहीं, पॉजिटिव ही है। क्यों? न्यूट्रल है अभी भी है तो नीचे से पॉजिटिव है, बट अभी इसका मेजर हाई ये है और मेजर लो ये है, ये ना? न्यूट्रल। जब तक किसी को किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा तब कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा, यानी मेरे लिए जो रेफरेंस लेवल है, याद रखना, जो मेरे लिए जो रेफरेंस लेवल है अप साइड का लोअर साइड का, उस रेफरेंस लेवल को मैं नाम देता हूं मेजर हाई। यहां पर मैंने हायर हाई हायर लो की बात नहीं करूंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, और कुछ नहीं। पहले मेजर हाई मेजर लो को समझ जाओ, ऑटोमेटिक उसके बाद हायर लो हायर हाई आ जाएगा। ये मेरे लिए मेजर हाई मेजर लो है। अब उसको अगर जब वो ब्रेकआउट अपसाइड देगा, तो जिसने ब्रेकआउट अपसाइड दिया, ध्यान रखना, जहां से अपसाइड दिया उस पॉइंट को मैं बोलूंगा स्विंग लो। ये स्विंग लो नहीं है, क्योंकि उसने ऊपर जाने का ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट किसने दिया? ब्रेकआउट दिया इसी ने। तो इसका जो लो होगा वो मेरे लिए होगा स्विंग लो। ठीक है? अच्छा, उसको मैं अपोजिट करता हूं। ऊपर गया, एक लो लगाया था, ऊपर गया, मेरे लिए ये और ये लेवल इंपॉर्टेंट है, उसने लो को ब्रेक कर दिया। अब जब लो को ब्रेक कर दिया, किसने ब्रेक किया? यहां से ब्रेक किया ना, तो ये मेरा क्या बनेगा? स्विंग मेजर मेजर बनेगा ना, मेजर हाई। और नीचे वाला जो यहां से ऊपर गया, अगेन ऊपर गया और अगेन नीचे आ रहा, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा? मेजर लो। अब क्लियर हो गया? यस सर। मेजर हाई मेजर लो के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। पहले क्लियर, मेजर हाई का मतलब क्या होता है? प्राइस ऊपर जा रहा है, एक नीचे आया, जो हाई लगाया वो मेरे रेफरेंस लेवल है, जिससे आपने कैंडल का बताया था, ये मेरा बन गया मेजर हाई। और उसके बाद अगेन जब प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है तो ये मेरा बन गया मेजर लो। अब प्राइस उसके अंदर कितने भी ट्रेंड, कितने भी ऊपर नीचे हो जाए,
वो मेरे काम के नहीं है। ये सब के सब साइडवेज है, सब के सब ट्रैप है ये, क्योंकि जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा तब तक बुलिश नहीं होगा, और जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं आएगा तब तक बेयरिश नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अच्छा, आप जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ अब सर, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, क्या था आपका? हाँ ऊपर गया, ओके, बस वहां से नीचे आया, ओके, हाँ फिर ठीक है, ऊपर नीचे आया, हाई ब्रेक किया, हाँ मेजर हाई ब्रेक, उसके बाद मेजर हाई ब्रेक कर दिया ऊपर ऊपर। ठीक है, ब्रेक कर दिया, ओके, फिर नीचे आके मेजर लो को भी ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, हाँ, फिर ऊपर गया और फिर मेजर हाई को ब्रेक किया। मेजर हाई को ब्रेक कर दिया। हाँ, हाँ, तो एक बस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हमने जो पहले ये जो सबसे पहला मेजर हाई था ना हमारा, और फिर वो फिर लो बन गया, ठीक है। तो ये जब सिनारियो होता है तो उसमें हमारा ये जो मेजर हाई और मेजर लो और सेलिंग हाई और लो कौन कौन सा कंसिडर करते हैं? अभी जो जब उसने इसको ब्रेक करके निकल गया था ना, उसने जब ब्रेक करके निकल गया था तो मेजर लो तो मेरा बन गया था ये, हाँ बन गया, है ना। अब जब उसने नीचे की तरफ आया था, जब यहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है ना प्राइस नीचे आने के बाद, तो मेरे मेजर लो शिफ्ट होकर कहाँ गया? यहाँ आ गया, मेजर हाई, मेजर है। यहाँ आ गया ना। ये समझ में आया कैसे आया यहाँ? हाँ सर, अब वो लास्ट था इसीलिए। हाँ, क्योंकि हमने कैंडल को क्या बताया था, ये मेरी कैंडल बनती है, इसके हाई इसके लो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कैंडल के लिए। जैसे उसने ब्रेकआउट दे दिया, अब मेरे लिए इसका और इसका हाई इंपॉर्टेंट है ना। अब इससे कोई काम नहीं है क्या काम? हाँ सर, इसके इंपॉर्टेंट है यार, नेक्स्ट कैंडल के लिए ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है। सिमिलर सेम यहां पर भी है, ठीक है, यहां पर भी सेम है। तो आप मेरे लिए जब प्राइस यहां तक आ चुका है तो मेरे लिए मेजर हाई क्या बन गया था ये, और मेजर लो तो रह गया अभी भी वही है, चेंज हुआ नहीं, क्योंकि उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया। अब जब उसने इसको ब्रेकडाउन दे दिया, देने के बाद जब ऊपर की तरफ चला गया, आप मुझे बताइए मेजर हाई कौन सा है? मेजर हाई जो है वो हमारा वो प्रीवियस वाला था वही है, और मेजर वही लो जो है। है। हाँ जी, अब आपको क्या लगता है, आपको आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। आप समझ में आया? हाँ, वो सर समझ में आ गया। तो एक इसमें सर हम ये हायर लो और हायर, मैं आ रहा हूँ, वो पॉइंट बाद में आएगा। देखिए मैं आता हूँ, पॉइंट पर आता हूँ, पहले ये तक क्लियर कर लीजिए। उसके बाद उसने इसको ब्रेकआउट दिया ना, ब्रेकआउट दे दिया। हाँ जी, ब्रेकआउट देके जब ये नीचे अगेन आएगा तो मेरा मेजर लो कौन सा रहेगा? यही रहेगा, हाँ सेम और रहेगा, मेजर हाई में चेंज हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद प्राइस अंदर ही अंदर मूव कर रहा है तो अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे मैं बुलिश तब होगा कि मेजर हाई को ब्रेक करे बुलिश होगा, मेजर लो को ब्रेक करे बुलिश होगा। अदरवाइज इस जगह के जो ट्रेंड होगा वो मेरे लिए न्यूट्रल होगा। टाइम फ्रेम कोई सा भी हो सकता है कि 1 डे टाइम फ्रेम में आपको न्यूट्रल दिखे, 5 मिनट पे टाइम फ्रेम में आपको मेजर हाई को ब्रेक करते हुए दिखे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी से। समझ में आई बात? वो चीज अलग है। बट यहाँ पर हायर हाई बाद में करेंगे, पहले मेजर हाई मेजर लो क्लियर हो गया क्या? बस ये बताइए मुझे आप। हाँ, वो तो क्लियर है, हाँ, क्लियर तो ट्रेंड जैसे हमने यहाँ पर बताया था आपको कि ट्रेंड पॉजिटिव तभी होता है जब हमने कैंडल बना के दिखाऊंगा कि हाँ ये मेरे लिए हाई है और ये लो मेरा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अप ट्रेंड में ब्रेक होता है तो एक बुलिश में माना जाता है, और डाउन ट्रेंड में ब्रेक होता है तो उसको बोलते हैं बियरिश ट्रेंड। सिमिलरली जब मेजर हाई जो है, फॉर एग्जांपल, उससे एक काम करता हूं अभी तो आपको क्लियरिटी और थोड़ी सी मिल जाएगी। अब मैं बंद कर दूंगा, ये लास्ट मान के चलो, ये मान के चलो कोई एक हाई है और कोई एक लो है, ये मेरे लिए लो है और ये मेरे लिए हाई है। इसी को मैंने एक छोटा सा काम करता हूं, यहां से स्टार्टिंग मानता हूं और उससे यहां तक गया, अब जब ऊपर जा रहा है यानी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक जब इस लेवल को करेगा तो करूंगा, और जब उसने ऊपर नहीं गया नीचे की तरफ उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो क्या बोलूंगा मैं? बेरिश। और बीच में जब यहां पर ट्रेड कर रहा है बेरिश, इस तरह कुछ तो अगर बात करूंगा तो यहां पर ट्रेड कर रहा है ऊपर नीचे यहां हो रहा है, ऐसे कैंडल बनती है तो सारे के साथ न्यूट्रल में आ गया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मेजर हाई ब्रेक करना जरूरी है, हाँ सर,
या तो मेजर लो ब्रेक करना जरूरी है ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है मेजर हाई मेजर लो कॉन्सेप्ट में? नहीं सर। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर एंड करता हूं, और काफी ज्यादा टाइम हो गया, मैं एंड करता हूं यहां पर, और इसके साथ हम कल भी क्लास ले लेंगे, तो कल आपको हायर हाई हायर लो का कॉन्सेप्ट भी आपको बता देंगे। सर कम से कम 10-10 चार्ट मंगाया करो, तभी तो पता चलेगा कि आप तो मेहनत कर रहे हो लेकिन दूसरा बंदा सामने वाला मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं, वो कर जिनको करना है कर लेंगे, जिनको नहीं करना है वो नहीं, वो फंसे रहेंगे। अपन को क्या करना है, अपन को देखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिखाता हूं मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखिए नॉर्मल चार्ट में ओपन करो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया था और एक लो लगाया था ना इसने, एक लो। हाँ सर। ये मेरा हाई था। अब उसके बाद ऊपर गया, यहां पर जो ट्रेड कर रहा था ये क्या था? उसने मेजर लो को ब्रेक कर रहा है, नो सर, मेजर हाई को ब्रेक कर रहा है। नो सर, तो मैं बेरिश कब हो जाऊंगा? जब मेजर लो को ब्रेक करेगा। यहां ब्रेक करेगा, ये देखिए यहां पर ब्रेक करेगा, तो मेरा जो व्यू हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? मेजर बेरिश का। ये टाइम फ्रेम दिखा रहा है 5 मिनट का। बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको अलग व्यू दिखेंगे। यहां पर सिमिलरली देखिए, एक हाई लगाया था, एक लो लगाया था, लो लगाया बाद ऊपर जा रहा है, तो उसने मेजर हाई को ब्रेक किया, मेजर लो को ब्रेक नहीं किया। अगेन देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, तो मेरा मेजर हाई मेरा ये था, मेजर लो मेरा कौन सा था? ये था ना, ये वाला। हाँ सर। तो उसको ब्रेक किया तो फिर ऊपर चला गया। तो ये था 5 मिनट के। सेम चीज को मैं अगर मैं यहाँ पर 50 मिनट का करता हूं, तो आपको देखो ये 50 मिनट का करता हूं तो आपको व्यू ही अलग दिखेंगे। तो टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, किस टाइम फ्रेम की आकर बात करते हो। किसी भी टाइम फ्रेम में करो आप, आपको समझ में आ जाएगा मेजर हाई मेजर लो क्या है। आपने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ, पुराने वाले मैं देख नहीं रहा हूं, यहां से करता हूं। ऊपर गया, नीचे आया, यहां आने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ। जूम थोड़ा जूम करता हूं, आपको चार्ट दिख रहे होंगे अभी? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, तो मेजर हाई कहां है उसके लिए? ये यस सर। और मेजर लो क्या है? ये। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। उसने किसको ब्रेक किया? सही मेजर किसको ब्रेक किया? हाई को, मेजर हाई को। हाई को ब्रेक किया। ट्रेंड क्या बना? अब अब मान के चलो उसने यहाँ पे लगाया था और उसके बाद ऊपर चल रहा है, तो मेरे लिए अगेन मेरा मेजर हाई ये बन गया और मेजर लो क्या बन गया? लास्ट वाला ये। अब किसको ब्रेक किया उसने? हाई को, मेजर हाई को। अगेन नीचे आया, तो इस तरह मेजर हाई मेजर लो शिफ्ट हो रहा है ना मेरा। यस सर। ये देखो ऊपर गया, अगेन नीचे आया, थोड़ा सा इस तरह करता हूं मैं थोड़ा सा, तो आपको देखो चीजें किस तरह आपको समझ में आएगी ना, तो समझ में आएगा। अभी ये देखिए, अब अभी देखो यहां पर आने के बाद मेजर हाई क्या लगाया था? ये था, और ये मेरा मेजर लो लगा। ठीक है, अब जब ऊपर जा रहा था तो मेरा मेजर हाई मेरा ये था और मेजर लो कौन सा था? ये था ना। अब उसने क्या किया था? किसको ब्रेक किया बताइए आप? लो को, मेजर लो को। हाई को ब्रेक किया था। मेजर लो को। यहां पर हमने एंट्री की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, एंट्री अलग चीज है। यहां पर समझा रहा हूं, उससे मेजर हाई मेजर लो को ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड क्या बन गया? डाउन। अब जब उसने मेजर ट्रेंड इस तरह नीचे आया था, आने के बाद जब ऊपर जा रहा था, तो मेरा, अब मुझे बताइए मेजर हाई कौन सा है? वो लास्ट वाला है। वो पहले वाला। प्रीवियस हाई। ये वाला। और मेजर लो क्या बनेगा? अभी लो अभी ये वाला। लास्ट। ये वाला। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है, यहां तक भी गया, यहां तक आया और मेजर लो को ब्रेक कर दिया। अब मेरा मेजर लो कौन सा बनेगा? नीचे की तरफ जो भी होगा है ना, नीचे की तरफ जो भी मेरा बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा, जो भी स्ट्रिंग बनेगा, मुझे नहीं पता कहाँ स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग बनेगा वो मेरा मेजर लो यहाँ पर कहीं बन गया है। मेजर हाई मेरा ये रहेगा और मेजर लो ये बनेगा। अब मान के चलो उसने इसके अंदर ट्रेड कर रहा है ना, तो मेरे को काम के नहीं है, मैं बुलिश रहूंगा इसके ऊपर और बेयरिश रहूंगा इसके ऊपर। क्लियर है? हाँ सर। इस तरह आइडेंटिफिकेशन होता है मेजर हाई मेजर लो।
पहले मेजर हाई मेजर लो को सीखिए, उसको आप आइडेंटिफिकेशन करना सीखिए, उसके बाद आपको हायर लो हायर हाई जो भी आपको लगाना है आप लगाइए आप, क्योंकि लोग ट्रैप इसी में होते हैं, लोग जो ट्रैप होते हैं ना इसी में होते हैं। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर देखो किस तरह ट्रैप होते हैं, आपको देखोगे यहाँ पे हायर हाई हायर लो कॉन्सेप्ट पे काम करोगे आप फंसोगे आप। ये देखिए ऊपर गया नीचे आया, एक लो लगाया था, ऊपर गया नीचे आया, उसने लो को ब्रेक कर दिया ना ब्रेक उसने। यस सर। अब उसके बाद भी ऊपर गया नीचे आया, चलो ठीक है ऐसे गया, उसने अगेन लो को ब्रेक किया, अब उसके बाद ऊपर गया। अब देखो जो ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए मेजर हाई कौन सा है? ये पहले वाला। ये वाला है ना, हाँ सर, और मेजर लो ये बना बना हाँ। ये वाला था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, एक उठाता हूँ उसको, हट जा रहे। अब देखो उसके बाद हुआ क्या, आप क्यों नहीं आ रही, ये नीचे आया, लो को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रहा है। तो लो को ब्रेक करने के बाद कभी भी उसने मेजर हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लो को ब्रेक करने का मतलब क्या निकलता है? डाउन ट्रेन। डाउन ट्रेंड। और मैंने आपको याद होगा आपको कि एक पहले क्लास में बताया था कि कोई कैंडल, सारी चीज आपको याद आ जाएगी अभी एक बार में, मैं बनाया था कुछ इस तरह। हाँ क्या, तो सारी चीज याद आ जाएगी आप एक एक करके। ये देखो हाई था, ये था लो, सेकंड कैंडल के लिए इसके हाई इंपॉर्टेंट है, इसके लो इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था, अगर ब्रेक नहीं करता तो ये न्यूट्रल है, अपसाइड ब्रेक करता है तो पॉजिटिव है, डाउन ट्रेंड ब्रेक करता है नेगेटिव है, अगर वो ऊपर भी ब्रेक करता है नीचे भी ब्रेक करता है तो क्या बताया था मैंने? वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी है। समझ में आया? तो सेम कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ आपको, उसने लो को ब्रेक किया, अब उसको हाई को ब्रेक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, अगर बियरिश है तो नहीं करना चाहिए। उसको हाई को ब्रेक किया तो क्या लगता है? वॉलेटिलिटी है। यहाँ पर फंसने वाला, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मुझे वॉलेटिलिटी पे काम नहीं करना, मुझे करना किस पे? न्यूट्रल, बुलिश या तो बियरिश। सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए आप यहाँ पर हायर हाई लोअर शेयर फंसते आप गारंटी फंस जाते हैं हायर हाई चक्कर में। देखिए आप क्या बोलोगे, यार यार इसको हाई को ब्रेक किया, देखो हाई को ब्रेक करके गया है, नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाकर बाई करूंगा, लो सेकंड में फंसा दिया। देखो आप कहां से क्या सीख के आए तो उसको मतलब नहीं है, मैं उससे काम नहीं करता, मैं अपने अलग लॉजिक से काम करता हूं, मैं अपने सिस्टम सब कुछ अलग ही है। तो इसके हायर हाई हायर लो यूज करोगे, लेकिन उससे पहले आप मेजर हाई मेजर लो को कंसिडर करो तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। नहीं तो क्या होगा, आप फंसते रह जाओगे। अब यहां पर और दिखा देता हूं, लो ऊपर गया नीचे आया, एक लो बना दिया। अब जो ये ऊपर जा रहा है, अब जो ये ऊपर जा रहा है उसके बाद नीचे आया, अब इसको उसने ब्रेक किया ना ब्रेक उसने, इस हाई को। क्या ये मेजर हाई मेरा? नहीं सर, मेजर हाई कौन सा था बताइए? पहले वाला। मेजर हाई पीछे है सर, ये था, है ना? ये मेजर हाई है, ये मेजर लो है। तो इसने जो इस हाई को ब्रेकआउट दिया था, क्या मैं बुलिश हो गया? नहीं। अपने आप तो पुराने हो, बाकी लोग इस हाई को ब्रेकआउट देकर मैं बुलिश हो गया? नहीं सर। नहीं सर। राजीव जी नहीं सर, ठीक है। नहीं सर। क्यों बुलिश नहीं हुआ? हाई को ब्रेक नहीं किया, मेजर हाई को। कौन से हाई को? प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। हाई की बात बोलोगे तो ये आएगा हाई। मेजर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, मैं अगेन बता रहा हूं, सारे के सारे न्यूट्रल में या फंसा रहा है वो, ठीक है? तो मैं इसके ऊपर ही बुलिश रहूंगा। हाँ यहाँ पर मैं बाई भी कर सकता हूँ, बट क्या है, छोटी क्वांटिटी छोटे टारगेट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा असली जो व्यू है वो उसके ऊपर ही मैं पॉजिटिव रहूंगा। इसके नीचे में एक निगेटिव जरूर आऊंगा क्योंकि मेरा मेजर लो है, इसको ब्रेक करके मैं आ जाऊंगा नीचे की तरफ, तुरंत मैं फूट ले लूंगा। लेकिन मैं हाई के कॉल तब लूंगा या तो यहाँ पर मुझे देखिए, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री की बात नहीं करूंगा, फिर आप अपना फंस जाओगे, अलग ही आप सोचने लग जाओगे। एंट्री की बात नहीं है, कहने का मतलब बुलिश मूड तब आएगा जब इसके ऊपर जाएगा प्राइस, मेजर हाई के ऊपर, और मेजर लो के नीचे प्राइस जाएगा तो बियरिशनेस आएंगे, और बीच में जब ट्रेड करेगा वो क्या है सारे के सारे? न्यूट्रल।
हाँ वो साइडवेज बोलिए, न्यूट्रल बोलिए, तो आप देखो उसके बाद ही तो हुआ है ना गेम। मेजर लो को ब्रेक करते देखो, तो आप मेजर हाई मेजर लो पे कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करिए तो आप ट्रैप नहीं होंगे। ये पहला रूल है। अब आप लोगों ने कहां से क्या सीखा है तो उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं अपने अलग तरीके से करता हूं और अलग तरीके से सिखा रहा हूं। अब अपने को फोकस इस पे करो, आप तो फायदे में रहोगे। तो अब देखो हमने यहाँ पर लाइन डायग्राम बताया था, आपको लाइन डायग्राम बताया था, स्विंग के कॉन्सेप्ट बताए थे, और आपको मैंने मेजर हाई मेजर लो के कॉन्सेप्ट बताए थे। आप मुझे बताइए जो मैंने लाइन डायग्राम स्विंग फलाना डिंकाना जितने भी बताया था और मेजर हाई बताया था, आप मुझे बताया कंफ्यूजन हो कहीं आप स्विंग को फाइंड आउट करने में? सर एक चीज बता दीजिए, वो मेजर हाई जो आप मार्क कर रहे हैं ना, तो वो क्या विजुअली देख के मार्क करें? मतलब वो मेजर हाई में 5 कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे कैंडल फॉर्मेशन तो नहीं, 5 कैंडल तो होना चाहिए, 5 कैंडल तो होना ही चाहिए। ये तो स्विंग का पहला ही पैरामीटर है, 5 कैंडल होना चाहिए। हाँ, उसके बाद सर मेजर हाई से जो आप डाउनवर्ड्स लाइन ड्रॉ किए ना, उसके बीच में भी ऐसा कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है कि जहाँ पर वो 5 कैंडल का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको आप मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेजर हाई नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या बताया था, आप लोग पुराने जो कोर्स करके आए तो कहीं से वीडियो देख के आए तो आप लोगों ने हायर हाई हायर लो स्विंग हाई स्विंग लो को कंसीडर कर रहे हो, है ना? लेकिन मैंने क्या बताया था, मेरे सिस्टम ही अलग है। मैं उनके स्विंग हाई स्विंग लो को मैं उसको नहीं मानता, बाकी लोग मानते होंगे, बाकी लोग मानते होंगे ये मेरा स्विंग हाई है, ये लेटेस्ट हाई है, ये फलाना निकला, बाकी लोग मानते, मैं नहीं मानता। मेरे अपने ट्रेडिंग सिस्टम ही अलग है, मैं पहले से ही बोल के आ रहा था। मैं सिर्फ मानता हूं कि पहला पैरामीटर है मेरा 5 कैंडल का होगा, सेकेंड पैरामीटर जो होगा मेरा वो बनेगा मेरा मेजर हाई और मेजर लो, ये 3 मेरे पास होनी चाहिए। तब मैं उस पॉइंट को मैं स्विंग लो कंसीडर करूंगा, या तो हायर लो या हायर हाई जो भी है उसको कंसीडर करूंगा, बाकी स्विंग को मैं अवॉइड कर दूंगा। अब क्लियर है? आपको डाउट है पूछिए आप। पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए मेरे? 5 कैंडल। और सेकंड पैरामीटर क्या होना चाहिए? मेजर लो। अब मान के चलो कहीं पे उसने मेजर हाई बना दिया बट 5 कैंडल नहीं है, तो क्या मैं इसको स्विंग लो मानूंगा? नहीं। या स्विंग हाई मानूंगा? नहीं मानूंगा। कहीं मान के चलो कि 5 कैंडल है बट वहां पर मेजर हाई मेजर लो नहीं है, उसको भी मैं स्विंग हाई नहीं मानूंगा। मेरे लिए दोनों पैरामीटर चाहिए, 5 कैंडल भी बनने चाहिए और स्विंग हाई यानी जो 5 कैंडल भी बनने चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो मेजर हाई और मेजर लो मार्क किया एक जगह में, तो उसके बीच में भी कैंडल फॉर्मेशन ऐसा था जहाँ पे वो 5 कैंडल दिखाई दे रहा था। कहाँ पे बताइए आप, कहाँ पे बताइए? और लास्ट टाइम जो मार्क किया ना मेजर हाई, वहां पे देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये था कि मेजर हाई मेरा कौन सा था, ये था कि मेरा मेजर हाई, हाँ ये था मेरा, हाँ ये मेजर हाई। आप बताइए मुझे कहाँ पर? सर ये देखिए, एक रेड कैंडल के ये वाला बाएं और नहीं, और बाएं और लेफ्ट साइड में मेजर हाई के थोड़ा नीचे, मेजर हाई के थोड़ा नीचे यहाँ। हाँ सर वही एक रेड कैंडल है, लेफ्ट साइड में ग्रीन है, राइट साइड में ग्रीन है, हाँ वही वाला जहाँ एरो है आपका। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, जब ये जो प्राइस यहाँ होके जब नीचे यहाँ आया था ना यहाँ पर, तो उसके लिए मेजर हाई क्या था? ये था जो मार्क किया हुआ, और उसके लिए मेजर हाई क्या था? हाँ ये वाला। तो अब बीच में वो ट्रेड कर रहा है, मैं इसको हाई मानूंगा? नहीं। समझ रहे हो ना मैं पैरामीटर क्या है? 5 कैंडल भी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? मेजर हाई मेजर लो। अच्छा, वो ब्रेकआउट चाहिए मेरे पास। सिर्फ एक चीज है, इन दोनों पैरामीटर में एक सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा अपने एनालिसिस में। मैं एनालिसिस में कंसीडर करूंगा 5 कैंडल चाहिए और साथ में मेरा क्या चाहिए? मेजर हाई मेजर लो का ब्रेकआउट चाहिए। ये दोनों अगर फुलफिल होता है तब जाके मैं उसको मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो है। क्लियर है? हाँ सर। अब देखिए यहाँ पर बनाया 5, मेरे लिए माना होगा, मैं तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि क्या है, मेजर लो को ब्रेक नहीं किया। किसने ब्रेक किया? करके यहाँ आ गया ना कि यहाँ पर। हाँ सर। आप यहाँ पर जब आ चुका है तो देखिए, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जब आ चुका ना प्राइस, यहाँ पे आ चुका है, तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, इस कैंडल की मैं बात करता हूं। ये कैंडल है ना, ब्रेक करके आया,
हाँ। तो इस कैंडल के जो लो है ये सबसे लो ही है, इसके ऊपर दोनों लो है, हाँ। इसके ऊपर राइट साइड में 2 लो है और लेफ्ट साइड में 2 लो है ऊपर की तरफ, तो ये मतलब एक लो बन सकता है मेरा, है ना, स्विंग बन सकता है। तो मेरा मेजर हाई ये था, मेजर लो ये था, उसने मेजर हाई एंड मेजर लो को ब्रेकआउट दिया, मैं टिक मार दिया, मेजर हाई को ब्रेकआउट दिया, मेजर लो को ब्रेकआउट दिया, टिक मार दिया। सेकंड पैरामीटर क्या है, 5 कैंडल। यहां पर मैं अगर थर्ड कैंडल बोलता हूं और इधर की तरफ 4 and 5 और ऊपर की तरफ 1 and 2, तो क्या मैं इसको स्विंग लो बोल सकता हूं? यस सर। फुलफिल हो रहा है ना मेरा दोनों 5 कैंडल का भी? नहीं, स्विंग लो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका नेक्स्ट वाला मूव ने तो ब्रेक नहीं किया होगा। मेजर लो की बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज हो रहे हो बार बार आप। सर दोबारा कर देना, बहुत लंबी वीडियो हो चलो ठीक है, मैं बंद करता हूँ, कल समझा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। जाएगी, 2 घंटे की वीडियो हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू।